मोहब्बत की शादी ने एक और घर की बर्बादी लगा दी। फिर बाकायदा इनको बरहना करवाया वीडियो कॉल पर और इनकी वीडियो को बाकायदा वायरल कर दिया गया। इसका नाम फहीम अब्बास है। मैं भी अपने बच्चों को पेट पालने के लिए रोजगार थी, बेरोज थी। अच्छा। तो ये कहता मेरी फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री का काम जो है ना वो घर में होता है। बस इसकी बातों में आ गई, इंसान गलतियों का पुतला आता है, इससे मोहब्बत हो गई। मतलब मुझे कहता है मेरी एक शादी है, मैंने भाग के उस औरत से किया है, वो औरत बड़ी बगैरत है। 2400 दिन के लिए जी। ये बंदा काम करता था? नहीं, ये वेला घर बैठ के बस हर किसी दूसरी लड़की के ख्वाब देखता था, हर किसी दूसरी लड़की को टॉर्चर करता था। मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो ये कहता था तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे पास पैसे है। तो आइस पी के बंदा जो है ना अपने में काबू नहीं रहता ना, वो फिर इसी तरह करता है। इसके सामने मेरी बच्ची ने बताया था, कहता है ये झूठ बोली है, ये तुम्हें और मुझसे तलाक दिलवाना चाहती है, ये हमारा रिश्ता खराब। मैं कुरान उठा लेता इजीली। पासपोर्ट तस्वीरें मेरे वालिद से निकाली है। अच्छा। उसको इश्तिहार पे लगा के कहता है ये एक टोला है, ये ब्लैकमेल करती है लोगों को। और आपकी वीडियोस के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ तबसरे किए जा रहे हैं। मैं अपने पूरे रिश्तेदारों में, अपनी बच्चों की नज़रों में इतनी शर्मिंदा हूँ कि वो सब यही कह रहे हैं तुमने अपनी मर्जी से इस गंदे को चूज किया। सलाम पाकिस्तान, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे। नाज़रीन व सामाईन, मोहब्बत की शादी ने एक और घर की बर्बादी लगा दी। ये वो खातून है जिनकी नाजेबा वीडियोस इनका अपना खामंद अपने दोस्तों को शेयर करता है और बताता है कि मेरी ये जो बीवी है ये एक गलत औरत है और बाकायदा जिस्म फरोशी का धंधा करती है। ना सिर्फ ये बल्कि अपनी बेटी से भी ये गलत कारी करवाती है और इस तरह के मुबैना इल्जामात इनकी जिंदगी को जो है वो तबाह कर देते हैं। हंसता बसता घर उजड़ जाता है। नाज़रीन, जब ये खानदान के अंदर चीजें फैलने लगती है तो ये बाकायदा सीख पाव होती है और खुदकुशी तक जाती है। अब मामला है क्या, ये शख्स जो है इनको बाकायदा इस्तेमाल करता रहा मोहब्बत की और उसके बाद इनको कमाने के लिए बेचता और बाकायदा इनके पैसों पे अय्याशी किया करता था। जब इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अब 1 रुपया नहीं दूंगी, तुम जाओ जाके मेहनत की रोटी कमा के लाकर हमें तहफ़्फ़ुज़ दो, तो वो शख्स सीखपा हो गया और इनसे बदला लेने पर उतर आया। फिर बाकायदा इनको बरहना करवाया वीडियो कॉल पर और इनकी वीडियो को बाकायदा वायरल कर दिया गया। नाज़रीन, इस दरिंदे के लिए क्या सजा जजा होनी चाहिए, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन कैसे ये हनी ट्रैप का शिकार होती है खातून, तमाम तर तफसीलात इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे बता दे ये बंदे का नाम क्या है और आपका इससे क्या रिलेशन बनता है, कैसे इससे राब्ता होता है? इसका नाम फहीम अब्बास है। मैं भी अपने बच्चों को पेट पालने के लिए रोजगार थी, बेरोज थी। अच्छा। तो ये कहता मेरी फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री का काम जो है ना वो घर में होता है। बस इसकी बातों में आ गई, इंसान गलतियों का पुतला आता है, इससे मोहब्बत हो गई। मतलब आपको मोहब्बत हो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं था इसका, कोई फैक्ट्री, कोई बस आपस में हमारी पूरी 5-6 महीने बातें ही चलती रही है फोनों में। तो इसके बाद हमारी शादी हुई है, मेरा भाई फोत हो गया उसी दौरान। जिस दिन मेरा भाई फोत हुआ उस दिन सीआई वाले इसको उठा के ले गए। अच्छा। मेरे शादी के 1 महीने बाद फौरन और पता लगा जी ये बहुत बड़ा डिकेट है। अच्छा जी। ये आपको 1 महीने बाद पता चला? जी। और मुझे कहता है मेरी एक शादी है, मैंने भाग के उस औरत से किया है, वो औरत बड़ी बगैरत है, उसकी लड़कियां आई है, मुझे बेटा चाहिए। और दूसरे नंबर पे मुझे नहीं पता था वो औरत नजायज बच्चा पैदा करके आई है मुझसे पहले। ये औरत को इस तरह इल्जाम देता है जैसे एक स्वाब का काम है। अच्छा। ये किसी औरत की इज्जत नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपको तो नहीं कहा, आपको फिर मुश्किलात क्यों आई, तकलीफ कहाँ पे जो आपको लगा कि ये मामला सही नहीं है और ये शख्स सही नहीं? जब तक तो मैं पैसे देती रही हूँ ना इसको। आप इसके लिए काम करती थी? मैं इसके लिए बिस्किट फैक्ट्री पे भी काम किया, मैंने इस बंदे के लिए वेटरिंग की नौकरी भी की है। वेटरिंग की? गुजरावाला से मैं वेटरिंग की नौकरी करके डबल शिफ्ट लगाती थी वेटरिंग की, डबल खाने लेके, डबल वो जो पैसे देते हैं लेके। गुजरावाला से मैं लाहौर आती थी इस बंदे के लिए। कितने पैसे कमाती? तब तो वो एक शिफ्ट का 1200 देते थे ना वेटरिंग का। तो मैरिज हॉल में पता है आज सुबह का भी फंक्शन है, रात का भी 2400। यानी दिन के 2400 लेती? 2400 दिन के लिए? जी। ये बंदा काम करता था? नहीं, ये वेला घर बैठ के बस हर किसी दूसरी लड़की के ख्वाब देखता था, हर किसी दूसरी लड़की को टॉर्चर करता था। यानी कि आपको कमाने भेजता था
और खुद बेगैरतों की तरह घर में बैठकर आपके पैसों पर अय्याशी करता था, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। ये कितने अरसे चलता रहा? 5 साल हो गया मेरी शादी को। तो आपने इसे जान नहीं छुड़वाई कि तुम खुद कमाते नहीं हो, मुझे जो है तुमने पागल बनाया हुआ कि जाके कमा के लाओ, मैं कोई कमाने के लिए मुझे लेके आए? बस मैं यही चाहती थी कि मेरा घर बच जाए, क्योंकि औरत यही चाहती है उसका घर बना रहे, मेरा सहारा। लड़ाई झगड़े भी करता था? बहुत लड़ाई, इतनी 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 आइज पी के इसने यहाँ तक कि मेरे और मेरे बच्चों के कपड़े भी फाड़ दिया। हमारे पास वीडियो है। आपको बरहना कर दिया? जी आपकी वो बच्चियां जो दूसरे खामन से थी उनको भी बरहना कर दिया? जी बिल्कुल। यानी एक बाप ने कपड़े फाड़ दिए अपनी बेटियों के, जी बिल्कुल। किस वजह से? बस आइस पीता था ना, तो आइस पी के कहता था तुम्हारे पास पैसे है, तुम मुझे जान के नहीं देती। हालांकि मैं सारा पैसा इसको खिला चुकी थी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो ये कहता था तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे पास पैसे है। तो आइस पी के बंदा जो है ना, अपने में काबू नहीं रहता ना, वो फिर इसी तरह करता है। मारता था। मुझे बताएं आपने फिर अलैदगी क्यों नहीं इख्तियार की? हाँ, 8 माह हो गया मैंने अलैदगी की है। अलैदगी इख्तियार कर ली, ये जब क्या हुआ कि अलैदगी होगी? ये जब लास्ट टाइम इसने आइस पी के हमारे साथ ये हरकत की ना, मैंने इसकी गैर मौजूदगी पे घर चेंज कर लिया। मैंने इसको घर नहीं बताया। ये क्यों घर चेंज किया? बस ये जब आइस पी के बदतमीजी करना, मेरी बच्चियों पे बुरी नजरें रखना। आपकी बच्चियों पे बुरी नजर रखता? जी बिल्कुल। क्या कहता था उनको, हैरास करता? जी बिल्कुल। क्या कहता था उनको? बस उस पे बड़ी बच्ची है, बाकी दोनों तो छोटी है, एक बड़ी बच्ची है, उस पे गलत नजर रखता था। क्या करना चाहता था उसको? बस मेरी गैर मौजूदगी पे उसको कहता था मैं तुम्हारा भाई हूँ। हाँ, तुम बाप की जगह, वो कहता मैं तुम्हारा भाई हूँ। अच्छा। ऐसे गलत गलत हाथ चलाकी करनी, हाथ लगाता था? तो मेरी बेटी ने शोर डाल दिया। ऊपर मालक मकान रहते थे, वो मालक मकान जो औरत है उसने भी कहा कि ये कमाता नहीं है, तुम कमाती हो, ये खाता है, इसको किस लिए रखा हुआ है। इस तरह का साया नहीं रखते, इस तरह के साये को घर से फेंक दो, बाहर निकाल दो। अच्छा, ये बकायदा उन्होंने कहा? जी उन्होंने। मुझे बताएं, आपकी बच्ची ने जब शिकायतें लगाई कि ये मुझे टच करता है, गलत टच करता है और मेरे नाजुक अज़ा को जो है वो छूने की कोशिश करता है, तो उस पर आपका क्या रद्द अमल था? क्या आपने इससे बात की कि शर्म करो, ये मेरी बेटी है, तुम बाप हो के ये हरकतें कर रहे? इसके सामने मेरी बच्ची ने बताया था, कहता है ये झूठ बोल रही है, ये तुम्हें और मुझसे तलाक दिलवाना चाहती है, ये हमारा रिश्ता खराब। मैं कुरान उठा लेता हूँ इजीली। चोर और नशाई बंदा होता है ना, वो झूठे कुरान उठा लेता है। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसने कुरान उठा लिया। मुझे पता था मेरी बच्ची सच है, ये झूठ है। फिर उसके बाद? फिर ये कुछ दिनों के बाद अपने वापस गांव मुरीद के चला गया। वहाँ वापस चला गया? ये मुरीद के चला गया, फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, फिर हमने घर चेंज किया। अब ये बंदा हमें टॉर्चर करता है, इल्जामात लगाता है, फोन करता है, मैं इसको ब्लॉक करती हूँ कभी किसी नंबरों पे, और धमकियां इल्जामात लगा रहा है? इल्जामात लगाता है। बस ये तस्वीरें मेरी बच्ची की, मेरी भांजी है, मेरी सिस्टर है, पासपोर्ट तस्वीरें मेरे वालिद से निकाली है। अच्छा। उसको इश्तिहार पे लगा के कहता है ये एक टोला है, ये ब्लैकमेल करती है लोगों को, ये लोगों को लूट के खाती है, ये इस तरह के इल्जामात लगाता है। यानी आपकी तस्वीरों पे आपको 2 नंबर लिखा जा रहा है? जी बिल्कुल। और इसके अलावा क्या इल्जामात और लगाता है? इसने मुझे वीडियो कॉल की है, मेरा खामंद है, मैं ऐसा समझती हूँ। अच्छा। तो मैं नहाने के लिए जा रही थी, मैंने ट्राउजर डाला हुआ था, शर्ट नहीं, मैंने वीडियो का कैमरा ऑन करके अपने इसके ही बच्चे को दे दिया, इसके साथ बात करो। वो कैमरा मेरी तरफ था, इसने स्क्रीन शॉट किया। अब ये अपने इतना बगैरत बंदा है, अपने दोस्तों को भी दे रहा है, इसको नहीं पता ये मेरी इज्जत है, अपने दोस्तों को भी सेंड कर रहा है। ये देखो, ये हरामदी मेरी बीवी है, मेरे ना सुलह भी नहीं काटती पई, मेरा बच्चा भी लेके गायब हुई है। आपकी बढ़ना वीडियोस अपने दोस्तों को भेज रहा है? दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को, सबको भेज रहा है। मेरी क्या वजह बनी? बस ये चाहता है कि मेरे से सुलह करो और वही मामला हो, तुम बस कमाओ, मैं बैठ के खाऊं। उनको भेजने का मकसद क्या है? उनको क्या कहता है? और मुझे जलील करने के लिए भेजता है कि ये जलील, सारे खानदान में जलील हो, और मैं जो इसके साथ टॉर्चर करता हूँ, इसके साथ करता हूँ, कोई खानदान इसको मुंह ना लगाए, ये अकेली हो और मेरे जो गिरे बस। यानी आपकी बढ़ना वीडियोस पूरे खानदान में फैला दी, ना सिर्फ दोस्तों को बल्कि रिश्तेदारों को भी सेंड करता रहा? बिल्कुल। और आप पे गलीज किस्म के इल्जामात लगाता रहा? जी बिल्कुल। और आपके हवाले से आपकी किरदार कुशी भी करता रहा? जी बिल्कुल करता। किस किस्म की किरदार कुशी? ये जब चीजें आपको पता चली कि आपके खावन ने आपकी बढ़ना वीडियोस को वायरल कर दिया,
نہ صرف دوستوں کو بلکہ رشتہ داروں کو بھیجا, تو کیا کیفیت تھی؟ آپ کی جو بچی ہے اس نے سوال جواب نہیں کیے کہ ماما لوگ آپ کے بارے میں اتنی غلیظ باتیں کر رہے ہیں اور آپ کی ویڈیوز کے اوپر جو ہے وہ مختلف تبصرے کیے جا رہے ہیں. میں اپنے پورے رشتہ داروں میں, اپنی بچوں کی نظروں میں اتنی شرمندہ ہوں کہ وہ سب یہ کہہ رہے ہیں تم نے اپنی مرضی سے اس گندے کو چوز کیا, تمہیں پتہ نہیں تھا یہ گندا ہے. میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں اس دن سے لے کے آج تک. یہ صرف آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے یا پہلے بھی متواتر عورتوں کے ساتھ ایسا کر چکا ہے؟ اور جو پاس رہتی ہے اس کو طلاق دے کے رکھا ہوا ہے. ابھی اس کو آج میں صلح کر لوں نا تو میرے پاس بیٹھ کے فون میں کہتا ہے تو گندی عورت ہے. یعنی جس عورت کو لائے گا اس کی تذلیل کرنا اس کا کام بن چکا ہے اس کا کام. مجھے بتائیں ابھی آپ چاہتی کیا ہیں؟ آپ یہ تمام تر الزامات لگا رہی ہیں. اگر آپ ایسی نہیں ہیں, غلط معاملات کے اندر انوالو نہیں ہیں, اور جو الزامات وہ مبینہ طور پہ آپ کی ذات پہ لگا رہا ہے, اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹ سچ ثابت نہیں ہوتی تو کیا آپ کو بھی سزا دینی چاہیے؟ جی بالکل. کیسی سزا ہونی چاہیے مختصر؟ اگر آپ جھوٹ بولے تو آپ کے لیے, وہ جھوٹ بولے تو اس کے لیے, دونوں کے لیے کیا سزا مختص ہونی چاہیے جو جھوٹ بولتا ہے؟ سزا تو وہ ہو کہ جو بعد میں کسی کی عزت نہ خراب کی جائے, کسی پہ جھوٹے الزام, کسی کی عزت پہ انگلی نہ اٹھائی آپ جائے. نے کوئی کاروائی کی؟ میں نے اپنے نزدیک غازی آباد تھانے میں 2 سے 3 دفعہ درخواست دی ہے. میں نے تب بھی ان کو بولا کہ اس نے میری بچی کو بھی ٹارچر کیا, لیکن اس کی آپ کی بچی نے درخواست دی؟ اس کی طرف سے بھی ہوئی ہے. اس کی طرف سے بھی گئی؟ جب اس نے مارا تھا اس کو, اس کے کپڑے اس کی طرف سے بھی ہوئے. لیکن تھانے والے بھی جو ہے نا, یہ کہیں نہ کہیں سے فون کروا دیتا ہے. اچھا. اس کی اسلام دعا اتنی ہے, ایک وکیل بغیرت ہے, اس کا دوست ہے, وہ جھوٹے مقدمے بس تیار کرتا ہے. وہ یہ ایسا وکیل ہے, ثاقب نام ہے, قصور کا وکیل ہے وہ. یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے اس پہ کوئی اپیل کرنا چاہیے؟ جی بالکل, میں یہی کہتی ہوں کہ اس کی سخت سے سخت کارروائی کی جائے. مجھے بس انصاف چاہیے. ناظرین, مریم نواز صاحبہ سے یہ باقاعدہ خاتون انصاف کی دعائیاں دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ریڈ لائن جو ہے جس کی بات کی جاتی ہے وہ کراس ہوتی ہے. اپنا ہی خاون جو ہے وہ ان کی نازیبا ویڈیوز کو وائرل کر دیتا ہے اور ان کی عزت کو تار تار کرتے ہوئے کوئی کسر نہیں چھوڑتا. اس کے بعد ان کو دھمکیاں لگاتا ہے, ان کی تذلیل کرتا ہے اور ان کی بیٹی کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. ناظرین سامعین, میں یہ اپیل کرتا ہوں اس ویڈیو کی توسل سے کہ جو شخص اس میں غلط ہے اس کو قرار واقع سزا دی جائے تاکہ اس طرح کے معاشرے میں یہ ناسور جو ہے وہ پنپنے نہ پائے. مجاہد کے پروگرام سے اجازت دیجیے گا, ملاقات کروں گا اگلے پروگرام میں لانے کے بعد.